हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के सेशन में वी विल डिस्कस illustration. This illustration is given in your textbook NCERT book, and this is based on Kirchhoff's law. What is Kirchhoff's law? Kirchhoff's give two laws. First rule is Kirchhoff's rule. First rule is junction rule, and also it says current rule, and also it says junction Kirchhoff's first rule. What is first rule? Sum of current at the junction are zero. कोई एक जंक्शन पे करंट का सम जीरो होता है. ओके, व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन मींस जहां पे तीन पॉइंट मिलते हैं, मीटिंग थ्री पॉइंट, इट्स कॉल्ड जंक्शन. देखो यहां पे तीन पॉइंट मिल रहे हैं, एक दो तीन. देन पॉइंट सी इज अ जंक्शन पॉइंट, पॉइंट बी इज आल्सो जंक्शन पॉइंट, पॉइंट डी इज आल्सो जंक्शन पॉइंट, पॉइंट ए इज आल्सो जंक्शन पॉइंट. ओके, three or more than three. Okay, junction. अब one junction, from one junction to next, this path of current is called branch. Is called branch. Branch किसको कहते हैं? One junction to next, वो जो पाथ होता है करंट का, it's called a branch. देखिए यहां से स्टार्ट किया, एक जंक्शन है ए, यहां से स्टार्ट करके यहां पे आया, बट पॉइंट बी इज आल्सो जंक्शन. देन ए बी इज अ ब्रांच, बी सी इज अनदर ब्रांच, ए सी इज अनदर ब्रांच, सी डी इज अ ब्रांच, ए डी इज आल्सो ब्रांच. बट व्हाट इज ब्रांच? जंक्शन टू जंक्शन, दिस इज कॉल्ड ब्रांच. One word we will also discuss, and there is a loop. What is loop? Closed path of current is called a loop. A से स्टार्ट करके A पे आएंगे, it's a loop. B से स्टार्ट करके D पे आएंगे, it's also loop. Okay? How many loop in this circuit? 1, 2, 3, 4. Okay? What is Kirchhoff's second rule? What is second rule? याद कीजिए, सेकंड रूल क्या था? पहले में करंट जीरो होना चाहिए, सेकंड में क्या जीरो होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, अदरवाइज इन अ लूप, इन अ क्लोज्ड लूप, sum of potential difference across all element are zero. फिर से sum of potential difference across all the element in closed loop are zero. एक closed loop है तो इसमें जितने भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन क्या होना चाहिए? जीरो. अब इसमें एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट. इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? V इज इक्वल टू I इंटू R. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो देखिए ये R है रेजिस्टेंस, इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R. I इंटू R, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. ओके, इसमें से भी कुछ करंट पास हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, देयर इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस. पर इसके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इट्स एलिमेंट और नॉट इट्स एलिमेंट और नॉट एलिमेंट. तो हमारा आंसर क्या होगा? इट्स नॉट एन एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज करंट इज पास थ्रू, बट ओनली करंट, अगर रेजिस्टेंस जीरो है देन करंट इज नॉट, only current is not a potential difference. Potential difference means V is equal to I into R. Okay, and this is potential difference or not? Yes,
because it's a battery source, इसका अपना खुद का वोल्टेज है, then it's a potential difference. तो ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होना चाहिए? 0. इट्स अ किरचॉफ सेकंड लॉ. तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट करंट इन ऑल ब्रांच इन गिवन नेटवर्क. इस हर ब्रांच में हमको करंट फाइंड करना है. ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट अवर इलस्ट्रेशन. हम इसमें से कोई भी लूप से स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ we use Kirchhoff's rule. We use Kirchhoff's rule, and first of all we take loop. किस लूप से हम लेते हैं? यहां से ADCA. इस लूप की बात करते हैं. ओके, हमने क्या किया था? अगर आप डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन देखिए, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन अगर करंट की डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन वैल्यू वी टेक पॉजिटिव. बट डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट आर opposite to each other, then our answer may give negative. Okay, we go in this path and this is minus, then our result is minus. We go to this path and this is positive, then our result is positive. Okay, आप किरचॉफ्स रूल के जो वीडियो लेक्चर है उनको अच्छे से देखना, आपके माइंड में सब कुछ क्लियर होगा. अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं तभी आपको इस एग्जांपल में समझ में आएगा. ओके, लूप एडीसी हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम ज्यादातर अलोंग दी करंट स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, तो इट इज कन्वीनियंस फॉर आवर कैलकुलेशन. ओके, नाउ लूप एडीसीए इस तरह स्टार्ट करते हैं. I into R पोटेंशियल डिफरेंस. Therefore this direction is also in करंट की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव मिलेगा. तो 4 क्या मिलेगा? I1 माइनस I2. I इंटू R पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. देखिए एक ही एलिमेंट है, यहां पे पहुंच गए. अब इस तरह दिस इज आवर कैलकुलेशन डायरेक्शन, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड बोथ डायरेक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, देन आवर रिजल्ट विल गिव नेगेटिव. करंट कितना है? 2. सॉरी, करंट कितना है? इतना. और रेजिस्टेंस कितना है? 2. तो नेगेटिव 2I2 प्लस I3 माइनस I1. अब इस तरफ this is the direction of current and this is the direction of calculation, both are same, then result positive. 1 into I1, therefore I1 माइनस, therefore minus 10 volt, एंड उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. अगर माइनस आएगा तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस, बट मैं उस वैल्यू को उस तरफ ले गया इसीलिए क्या हो गया? प्लस. ओके, बट दिस इज माइनस. वी टेक नेक्स्ट स्टेप, माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इसको जल्दी से सिंपलीफाई करते हैं. 4I1, देखिए 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 प्लस I1 इज इक्वल टू 10. 4I1 प्लस 2I1 प्लस I1 7I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 6I2 माइनस 2I3 is equal to 10. And this is the one equation number 1. Okay, now we take our next loop, and loop is ABCA. ABCA. This is our loop. Okay, अब इसमें देखिए क्या होगा. यहां से स्टार्ट करते हैं along the current. This is not a compulsory.
start with this direction. We start also in this direction. यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग का नाम कहीं से भी दे सकते हैं और कहीं से भी स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट अराउंड द करंट इट्स कन्वीनियंस फॉर आवर कैलकुलेशन. ओके, इस तरफ जाएंगे. 4 into I2, 4I2 plus 8 plus 2I2 plus 2I3, 2I2 plus I3, इस तरफ प्लस I1 is equal to -10, उस तरफ जाएगा प्लस 4I2 plus 2I2 plus 2I3 plus I1 is equal to 10. 4 plus 10 2, 6I2 plus 2I3 plus I1 is equal to 10. Equation number 2. Okay. Now we take another loop. B, C, B, E, B. Loop B, C, B, E, B. This is the loop. Okay. Start to point 2, 2I2 plus I3. अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां से देखना. 2I2 plus 2I3, also in direction of current, then result will be positive, plus 2I2 plus 2I3 minus 2I1 and minus 5 volt. We take this side, then it's a positive. 2I2, 2I2, 4I2, 2I3, 2I3, 4I3 minus 2I1 is equal to 5. We take 2 is common. 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2I2, 2I3, I1 is equal to 5. अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं, या तो पहले इसको ऐसे नोट कर देते हैं, माइनस I1, 2I3 is equal to माइनस प्लस. हम I1 के स्टेप को यहाँ पे साथ में रखेंगे, यहाँ पे भी I1 को पहले लिखना चाहिए था. ओके, रीराइट. अब माइनस साइन को निकाल देंगे तो क्या होगा? I1 प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी इसमें से 5 में से 2 कॉमन निकाला, ये कितना आया? माइनस 2.5, देन माइनस 2.5. इट्स आवर इक्वेशन नंबर 3. इसको मैं जरा यहां पे सेट करता हूं. I1 प्लस 6I2 plus 2I3 is equal to 10. Now this is our equation number 2, and loop B, C, B, E, B. Okay. अब हमको तो फाइंड क्या करना है? करंट इन ऑल ब्रांच. करंट, तो करंट के लिए हम करते हैं 1 और 2 का एडिशन. 1 और 2 का एडिशन. एड 1 प्लस 2, देखिएगा यहां पे 7I1 8I1 प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, माइनस 6I2 प्लस 6I2 कैंसल, माइनस 2I3 प्लस 2I3 कैंसल, 10 प्लस 10 20. I1 is equal to 20 upon 8. Therefore I1 is equal to 4 5s are 20, 4 2s are 8. So 5 upon 2 ampere. This is the our first answer. Okay. Now
इसमें आप कोई भी तरह से कर सकते हो। आपने चैप्टर नंबर मतलब स्टैंडर्ड 10th में मैथ्स में चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इसके बेस पे किए थे इक्वेशन सॉल्व करने वाले, तो आप इसमें किसी को किसी इक्वेशन के साथ मिला के कर सकते हो। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करते हैं, तो ऐड 2 प्लस 3, चलो ऐड कीजिए। I1 2i1 2i1 6i2 minus 2i2 plus 4i2 2i3 cancel 10 minus 2.5 7.5 ओके, ये हमको मिला। अब इसमें देखिए, इसमें हम I1 का वैल्यू रखते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ I1, इसमें वैल्यू रखते हैं 2, I1 का वैल्यू क्या है 5/2 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 7.5, 2 कैंसल 4i2 कितना आएगा 2.5, I2 इज इक्वल टू 25/40 5 और 8 एम्पियर। सिंपल कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हो। रेसिंग में निकाला, नीचे 10 रखा, 4 यहाँ पे आया 40। ओके, अब वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, आप किसी में भी रख सकते हो, इसमें भी इसमें कोई से भी रख सकते हो। तो वैल्यू ऑफ I1 and I2 put in equation number 2। देखिए I1 कितना है 5/2 प्लस 6, I2 कितना है 5/8 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। एलसीएम कितना आएगा 8 और 2 का 8, तो यहां पे 4 20 30 16 18 8 वहां पे चला गया 50 30 आएगा 16 I3 is equal to 30, therefore I3 is equal to 30 upon 16, 15 twos are or 8 twos are, therefore 15 upon 8 ampere. This is the answer. Okay, now we will find I1, I2 and I3. Okay, find out current in all branches in given network. अब इस ब्रांच में से कितना करंट पास हो रहा है I2 मींस कितना 5/8, इसमें से कितना पास हो रहा है I2 प्लस I3, तो 5 प्लस 15 20/8, इसमें से कितना पास हो रहा है I1 माइनस I2 I1 कितना 5/2, I2 कितना 5/8, तो 5/2 माइनस 5/8 टेक एलसीएम, तो कितना आएगा 20 माइनस 5 15/8, कितना आएगा 15/8। ओके, ऐसे हम हर ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं। अब ये आपका आंसर सही है या गलत, इसको कैसे चेक करेंगे? तो किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या था, एट द जंक्शन पॉइंट सम ऑफ करंट आर 0। ए करंट कितना है 15/8, और रूल क्या था जितना करंट अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, तभी 0 होगा। देखिए ए अंदर आ रहा है, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये बाहर जाना है, ये अंदर आ रहा है। अंदर कितना है 15/8, ये कितना आएगा, वो जो होगा उतना ही बाहर जाना चाहिए। तो I3 कितना जा रहा है 15/8, तो ये आपको याद रखना है, आएगा समझ में। एंड इट इज द प्रोसेस
फॉर चेक आवर आंसर दिस इज राइट और रॉन्ग। और आप क्या कर सकते हो, पूरा वोल्टेज डिफरेंस 0 होना चाहिए सम, तो ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम और देखेंगे, तो दिस इज इलस्ट्रेशन, इसका नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप देख लेना बुक में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। आई डोंट रिमेंबर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सम एंड किरचॉफ रूल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको रूल समझ में आएगा, इट इज इजी फॉर यू, समझ में आएगा तो ये आपको इजी रहेगा। ओके, करना है आपको इतना अच्छे से और समझना है। थैंक यू। आप अपनी तरह से भी इसको